लंके चढ़े पाकिस्तान, लंके चढ़े पाकिस्तान। सकाफत के रंगों में छुपी बगावत, एक मुहिब्बे वतन का नोहा। शहरे कायद की हवाएं समंदर की खुनकी के साथ साथ सकाफत के रंगों से महक रही थीं। हर तरफ अजरक के खूबसूरत नक्शो-निगार, सिंधी टोपी का वकार और सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब का जश्न मनाया जा रहा था। सिंध धरती, जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है, शाह अब्दुल लतीफ भटाई और लाल शहबाज कलंदर रहमा की वो धरती है जिसने हमेशा मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्स दिया है। अजरक और टोपी सिर्फ सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की शान है। लेकिन इस खूबसूरत दिन, जब पूरा पाकिस्तान सिंध की सकाफत को अपनाए हुए था, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हर मुहिब्बे वतन के दिल को खून के आंसू रुला दिया। कराची की सड़कों पर इसी सकाफत की आड़ में चंद मुट्ठी भर शरपसंदों ने वो नारे लगाए जो सीधे इस रियासत की बुनियादों पर हमला थे। पाकिस्तान, लंके चढ़े पाकिस्तान, लंके चढ़े पाकिस्तान। पाकिस्तान मुखालिफ नारे, ये सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने इस बूढ़े की पीठ में छुरा घोंप दिया हो जिसने 1947 में अपना कटा फटा काफिला लेकर इस सरजमीन पर सजदाए शुक्र अदा किया था। तसव्वुर करें उस शहीद की बूढ़ी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसका बेटा इस परचम की हुर्मत के लिए सरहदों पर अपना लहू बहा चुका है, जब उसने इसी परचम की तौहीन और रियासत के खिलाफ नारे सुने होंगे। क्या ये खुली बगावत नहीं? बिल्कुल है। रियासत के अंदर रियासत की बात करना, मुल्क के टुकड़े करने के नारे लगाना, और वो भी खुलेआम, इससे बड़ी बगावत और क्या हो सकती है। यहां दिल में एक शदीद कसक और गुस्से का तूफान उठता है कि आखिर हमारे हसास इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुब्बुल वतनी का दम भरने वाले हमारे मुंसिफीन कहाँ हैं? क्या वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं? क्या उनकी आंखों पर मसलहत की पट्टी बंधी है, या उनके कानों तक उन गद्दारों की आवाजें नहीं पहुंच रहीं? जब एक आम आदमी ट्रैफिक का इशारा तोड़े या बिजली का बिल न दे सके तो कानून फौरन हरकत में आ जाता है, लेकिन जब चंद शरपसंद सरेआम मादरे वतन को गालियां दें तो ये मसलहत आमेज खामोशी क्यों? क्या ये चंद अफराद रियासत से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? क्या इन पर पाकिस्तान का आइन और कानून नाफिज नहीं होता? नहीं, हकीकत यह है कि पाकिस्तान के इदारे और कानून हरगिज बेबस नहीं है। रियासत एक माँ की तरह होती है और बाज़ औक़ात उसकी खामोशी बेबसी नहीं बल्कि हिकमत अमली होती है। दुश्मन की ये एक गहरी साजिश है कि वो सकाफत जैसे हसास और जज्बाती मौके को इस्तेमाल करके बगावत का बीज बोए। उनका मकसद ये होता है कि रियासत गुस्से में आकर ताकत का इस्तेमाल करे ताकि वो लाशें गिराकर खुद को मजलूम साबित कर सकें और कौमियत परस्ती की आग को मजीद भड़का सकें। इसलिए इन्हें मुकामी फैशन अदालत में पेश किया गया। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया गया और पुलिस का कहना था कि इनके खिलाफ हमने दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी है, लेकिन तफ्तीश के लिए दीगर मामला की हमें इनसे तफ्तीश करना है, हमें इन्हें हमारी तहवील में दिया जाए। और लेकिन वकील सफाई ने इसकी मुखालफत की थी। अदालत ने दोनों तरीके इनके मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला किया और 3 रोज़ा रिमांड पर तमाम 12 मुल्ज़मान को पुलिस की तहवील में दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक तल्ख हकीकत है कि हिकमत अमली की आड़ में रियासत की रिट, वाइट ऑफ द स्टेट, पर समझौता नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का यह मतलब हरगिज नहीं कि कोई मादर वतन की जड़ें काटने लगे। आला सतह की कार्रवाई ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इन शरपसंदों की निशानदेही करना मुश्किल नहीं जो सिंध के मासूम और मुहिब्बे वतन अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे छिपे इन गैर मुल्की आकाओं और फंडिंग के ज़राए को बेनकाब करना हसास इदारों के लिए बाएं हाथ का खेल है। वक्त आ गया है कि इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे मुनसिफ सो मोटो एक्शन लें और बताएं कि इस मुल्क का कानून जिंदा है। वक्त आ गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इन मुट्ठी भर आस्तीन के सांपों को आहनी हाथों से कुचलें ताकि कल कोई और इस पाक मट्टी की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न कर सके। सिंध के अवाम मुहिब्बे वतन है, वो पाकिस्तान से टूट कर प्यार करते हैं। चंद किराए के गुंडे पूरी सिंधी कौम के नुमाइंदे नहीं हो सकते, लेकिन अगर आज इस खुली बगावत पर एक्शन न लिया गया तो कल ये चिंगारी आग बन सकती है। हमें अपने इदारों से मोहब्बत भी है और बजा शिकवा भी। हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि खुदारा जाग जाइए, पाकिस्तान की सालिमियत पर कोई समझौता मत कीजिए। इससे पहले कि मुहिब्बे वतन अवाम मायूसी के अंधेरों में डूब जाएं, रियासत को अपनी ताकत, अपना वजूद और अपना कानून मनवाना होगा, क्योंकि जो रियासत अपने बागियों को माफ कर देती है तारीख उसे कभी माफ नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद। I will not tolerate this incompetence any longer.